हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हम जो हमारी यूनिट फर्स्ट है फिजिक्स की, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, उसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चला हुआ है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहली वीडियो में स्टूडेंट हमने जाना है वैद्युत विभव के बारे में, वैद्युत विभवांतर के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में, ठीक है, परीक्षण आवेश के बारे में। तो इससे पहली वीडियो जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी है, स्टूडेंट पहले जाएं और वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको आगे के टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो कल जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने वैद्युत विभव विद्युत विभवांतर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट, आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, ठीक है, नोट पॉइंट आपको स्टूडेंट लिखवाने हैं। तो सभी स्टूडेंट, मैं बोल दूंगा और मैं लिख भी दूंगा, लेकिन आप अपनी कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठें। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 1, नोट। इसमें स्टूडेंट हमें लिखना है बराबर तथा समान प्रकृति के आवेशों को, इसमें लिखना है बराबर तथा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के तो स्टूडेंट, आपका ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि बराबर तथा समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, परंतु वैद्युत विभव शून्य नहीं होता। ठीक है, अब इसका नोट पॉइंट सेकंड लिखेंगे हम। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अब इसका नोट पॉइंट सेकंड, बराबर तथा विपरीत, यहां लिख देंगे हम बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। ये तो स्टूडेंट नोट पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट कब था कि बराबर तथा समान प्रकृति के आवेश हों। ठीक है, लेकिन ये आपका नोट पॉइंट नंबर है बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। मध्य बिंदु पर उसमें क्या था बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती, लेकिन वैद्युत विभव शून्य नहीं होता। इसमें होगा कि वैद्युत विभव शून्य होता है, वैद्युत विभव शून्य होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। ये स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ।
जब हमने पढ़ा था कल वैद्युत विभवांतर, है ना, तो वैद्युत विभवांतर में हमको ये 2 पॉइंट पढ़ने थे स्टूडेंट, ठीक है। और हमारे पॉइंट क्या थे कि बराबर तथा समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, आपको इसके कीवर्ड पे ध्यान देना है, समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है परंतु विद्युत विभव शून्य नहीं होता। और इसका पॉइंट नंबर 2 है बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, इसका की पॉइंट, बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, इससे बाद में अब हम नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल। स्टूडेंट, जब कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, तो विद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई तो बल लगता है जिसको हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट, एफ। जब हमने विद्युत आवेश के प्रवाह की दर पढ़ी थी तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हमने क्या बोला था, विद्युत धारा। और उसमें हमने विद्युत क्षेत्र का जब तीव्रता पढ़ाई थी स्टूडेंट तो उसमें आपको एक फॉर्मूला दिया था E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नोट, ठीक है। और इस क्यू नोट को हमने बोला था परीक्षण आवेश। अगर यहां से हम स्टूडेंट एफ का मान निकालें तो एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्यू नोट ई, यही तो होगा ना। अब हम इसे है ना क्यू नोट भी लिख सकते हैं और क्यों भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको क्यू नोट बोलते हैं तो ये कोई धन परीक्षण आवेश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल, अब इसमें भी स्टूडेंट हमें 2 नोट पॉइंट पढ़ने हैं, इसमें भी हमें 2 नोट पॉइंट पढ़ने हैं। मैं बोल देता हूं, सभी स्टूडेंट लिख लेंगे। विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र में अगर ये धन आवेश है, विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। दिशा दूसरा, अब ये इसका की पॉइंट आप नोट करोगे। की पॉइंट इसका क्या है, इसका की पॉइंट है स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा किस दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये इसका स्टूडेंट की पॉइंट है। अब अगर ये नोट पॉइंट नंबर हो गया फर्स्ट, अब अगर हम नोट पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो यहां हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है ना। अभी तक तो था विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, अब हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है स्टूडेंट। विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है।
अब स्टूडेंट एक बात, आप ये 2 पॉइंट आप अपनी फिजिक्स में आने वाले चैप्टरों में कोई भी प्रूफ करोगे तो ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, उसकी निरक्षीय स्थिति, उसमें किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी, जिसमें कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा होगा, एक धनावेश होगा, है ना। तो अगर हम लेंगे धनावेश, कोई ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी कोई पॉजिटिव चार्ज, स्टूडेंट आप समझ रहे हो, तो ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में धनावेश, ये धनावेश है वैद्युत क्षेत्र में, धनावेश पर लगने वाले जो बल है उसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दिशा होगी जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो वैद्युत क्षेत्र है तो ई की दिशा भी, मतलब एफ की दिशा भी यही दिशा होगी, ई की दिशा के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर स्टूडेंट मैं ले लूँ ये प्लस आवेश लूँ या ये ऋण आवेश लूँ, या ये ऋण लूँ या ये धन लूँ, है ना, तो अगर ये ले लेते हैं हम प्लस आवेश और ये ले लेते हैं हम ऋण आवेश, तो ऋण आवेश की दिशा कैसे होगी, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो लगने वाले बल की दिशा कैसी हो जाएगी, इस दिशा में। स्टूडेंट आपको समझ आया। इन दोनों पॉइंटों का हमारे आने वाले प्रूफ में बहुत ही अहम रोल है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से हम आने वाले प्रूफ करेंगे। ठीक, अब हम जो इससे आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम स्टूडेंट इसमें करते क्या हैं, अब हम इसमें करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो ये लो, पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बिंदु आवेश के कारण ये भी कोई पॉजिटिव चार्ज और ये भी कोई पॉजिटिव चार्ज। देखो स्टूडेंट, ये कोई बिंदु है, इस पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई। और इससे पहले वाले जो मैंने आपको नोट पॉइंट लिखवाया है उसमें लिखवाया है कि जब कोई धनावेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण धनावेश में उस दिशा में होगी, लगने वाले बल की जो होगा उस दिशा में होगा जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसमें बल किस दिशा में होगा स्टूडेंट, लगने वाला बल एफ इस दिशा में, लगने वाला बल किस दिशा में होगा, इस दिशा में बल होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस बिंदु को नाम दे देंगे O, और यहां से कहेंगे कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु है, यहां से हम कह देंगे R दूरी पर यह कोई बिंदु है, कौन सा, P। R दूरी पर कौन सा बिंदु है, P, और इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और इस बिंदु पर रखा क्या है, प्लस Q आवेश, या जिसको हम बोल देते हैं परीक्षण आवेश भी, प्लस Q नॉट। तो स्टूडेंट एक बात हमने क्या पढ़ा था, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F अपॉन Q नॉट, है ना, और F बराबर QE, ये भी लिख सकते हैं ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, F बराबर QE। अब अगर ये प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब लगने वाले बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर ये चार्ज होता नेगेटिव तो लगने वाले बल की दिशा कैसी हो जाती स्टूडेंट, इसके विपरीत दिशा में। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आपको आगे आने वाले किसी भी प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इस बल की दिशा ऐसे कैसे कर दी, इस दिशा में कैसे हो गया, ये पॉजिटिव वे में कैसे है, ये नेगेटिव वे में कैसे है ना। क्योंकि स्टूडेंट देखो, ये होती है हमारी नंबर लाइन जिसको हम बोलते हैं 1 0, ये प्लस 1 2 3 इधर होता है, ये माइनस 1 2 3 इधर होता है ना। अब
हमने लगने वाले बल की दिशा किसी करी कैसे है, ऐसे। अब समझो इस बात को कि अगर नंबर सिस्टम है हमारा 1 2 3, तो इधर क्या होता है प्लस, सही बात है स्टूडेंट, और इधर क्या होता है माइनस, -1 -2 -3, ऐसा होता है ना स्टूडेंट। तो अगर चीज़ है पॉजिटिव, कहने का मतलब ये है अगर आवेश है पॉजिटिव तो लगने वाले बल की दिशा भी इसी साइड में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की साइड में। और अगर ये आवेश ही कर दें हम नेगेटिव तो लगने वाला बल का दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत दिशा में, कि नेगेटिव वे में लगने वाली बल की दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसमें, चलो स्टूडेंट ये रफ कर देता हूँ, ये डायग्राम हमारा बन गया। अब इस डायग्राम में लिखेंगे हम जो हमने डायग्राम में बनाया है वो लिखेंगे। माना कि क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, लिख देते हैं, क्यों कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे माध्यम में, डायग्राम को देखते रहेंगे और लिखते रहेंगे, क्यों कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। अब क्या होगा बिंदु पर उससे जिसका पैरावैद्युतांक कितना है, जिसका पैरावैद्युतांक K बराबर, जिसका पैरावैद्युतांक K है। कल पैरावैद्युतांक के बारे में बताया था स्टूडेंट, जिसका पैरावैद्युतांक K है, ठीक है, जिसका पैरावैद्युतांक K है, प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। ठीक है, यही मतलब जो हमने डायग्राम बनाया है उसी पे लिखेंगे। आवेश क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में लिख लेते हैं, आवेश क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर, r दूरी पर बिंदु क्या है P, r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब P बिंदु पर कैसा आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश। स्टूडेंट बताओ, जैसे जैसे हमने कोई मतलब बिंदु P पर रखा है कैसा, कोई धन परीक्षण आवेश, क्यू नोट को हमने क्या बोला था, धन परीक्षण आवेश। और धन परीक्षण आवेश को हमने बोला था कि इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये एक काल्पित होता है, वास्तविक नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे, माना बिंदु P पर कोई धन परीक्षण, तो स्टूडेंट माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट है, माना बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है। अब इसमें हम बल की दिशा, स्टूडेंट बल की दिशा कहाँ होगी, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार लगने वाला बल, तो कूलाम के नियम के अनुसार बल क्या होता है स्टूडेंट, F = 1/4πε0 Q1 Q2, या हम बोलेंगे Q1 Q नोट अपॉन r²। ठीक है, और अब लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, हमारा हेडिंग क्या था, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, E = F/Q0।
यही सूत्र होता है ना। तो अब देखो, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से f का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इसे रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और यहाँ स्टूडेंट एक मान तो हम भूल गए, के क्या था, किसी माध्यम का पैरावैद्युतांक। हम शुरू में लिख के चले हैं कि के किसी माध्यम का पैरावैद्युतांक। और निर्वात और वायु के लिए इसका मान कितना होता है, k इक्वल्स टू 1। तो यहाँ k इक्वल्स टू 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा सूत्र आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी तो मान होता है, वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर, नहीं न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ये होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और मतलब इसका जो ये होता है बेटा, ये स्टूडेंट न्यूटन पर कूलाम। और इस सारे का मान हो जाएगा फिर 9 गुणा, ये नहीं, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल्स टू 9 गुणा 10 की पावर 9 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।